फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आजकल न्यूज बड़ी चल रही है और न्यूज जो है वो ये है, द गेम ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर इज ओवर। अभी हमने एक वीडियो देखा था, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगा, तो उसको देखना, जिसमें इसी से रिलेटेड जो है कुछ वीडियोस दिखाई हैं पाकिस्तानियों की भी, और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं, उससे आंखें खुलेंगी। अब देखते हैं, और उससे शक होगा कि ये सब कहीं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की चाल तो नहीं, अगेन इंडियंस को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तरफ जो है उनका अटेंशन ग्रैब करने की, व्यूअरशिप डाउन हो रही हो और उसकी वजह से ये लोग ये कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सब ने पूरा सोच समझ के किया हो कि अब हम ये शुरू करते हैं, और सब मिल के गए हो कहीं घूमने कि चलो हम वेकेशन पे घूमते हैं, इंडिया से जो पैसे कमाए हैं उससे ब्रेक लेते हैं, और तब तक ये गेम खेलते हैं और लोगों को वापस आएंगे और डबल हो जाएंगे हमारे व्यूज। वही सारा पैसा वापस क्योंकि ये इन्होंने बार बार ये काम धंधा किया हुआ है, और बेवकूफ हम लोग हैं इंडियंस कि इनकी बातों में आ जाते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जो उनके वहां पे जाके बोल रहे होंगे कि आओ हम तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बोर हो गए। ये ट्रू है तो किसी के पास फुटेज होगी कि कौन ऑफिशियल आया था किसके घर में, उसने क्या किया, पकड़ा नहीं किया, तुम्हारे को डॉक्यूमेंट होगा, कुछ प्रूफ तो दो, कुछ तो होगा प्रूफ तुम्हारे पास। और सबसे बड़ी बात, एक हमारी गवर्नमेंट से तुम्हें कोई लेटर या कुछ भी आ जाए, तुम्हारी जान सूख जाती है, तुम हिम्मत नहीं करते वही काम करने की। यहाँ पे तो कई यूट्यूबर्स को वो कहते हैं कि उठा के भी ले गए थे, तो अभी वो वापस माइक लेके आ गए। अभी 1 साल हुआ भी नहीं है, उन्होंने माइक पकड़ के शुरू किया था, अब उनको फिर से पकड़ लिया, फिर भी नहीं डर रहे। अगर कोई बोलते ऐसा है जी किसी ने हमें फोन किया था, गवर्नमेंट वाले ने, फिर कहा था फोन किया था गवर्नमेंट की किसी बंदे ने फोन करके इनको बोला। भैया जितनी अक्ल है, प्रूफ तो ला नहीं पाएंगे, उन्हें फोन में क्या प्रूफ दिखाएं आपको। जितनी अक्ल है, अनपढ़ तो है ही, तो झूठ बोलने की जितनी अक्ल होगी वो तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना। पर देखते हैं, मजे लेते हैं और पकड़ते हैं इनका झूठ, पता चले कि झूठ है कि वाकई इनको पकड़ा है। मैं तो सच्ची में वेट कर रही हूँ कि करे इनकी आर्मी इनके ऊपर पैसा आता है। I don't think so, चलो देखें, मतलब आर्मी भी पैसे की भूखी है, कंट्री पैसे की भूखी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। इस बीच में हो गया एक और कांड पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबरों का। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट वही बनाने के लिए इसने हो सकता है रूमर शुरू किया करना पड़ रहा है, और बैन हो गए तमाम चैनल है ना। ही स्टार्टेड इट आई थिंक। जो पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया, और कुछ लोगों का कहना है उनको आईएसआई ने उठा लिया। हाँ भाई हाँ, वो रिडार पे आ गए हैं। यूट्यूबर्स तो पकड़े भी गए हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी सेना की तरफ। तो पहले भी आया था न्यूज़। कौन सा यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर मतलब हुआ ना, कह सकते हैं आप। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लाहौर में FIA ने इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है। अल्लाह तौबा। और कुछ व्लॉगर्स तो खामोश हो गए हैं, उनमें से एक व्लॉगर और वो जर्नलिस्ट हैं काफी अरसे से, आरजू काजमी साहबा, इनको भी नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप लाहौर में पेश हो। यही नहीं, डिग्री है क्या जर्नलिज्म की? अपने आप को बना लेते हैं, प्रोडक्ट दिखाते थे कि हम लोग इन चीजों में लैग क्यों कर रहे हैं। अगर एक गाड़ी हमारा नेबर इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ये खामियां बताते थे, लेकिन हमें ये खामियों पे भी बात नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, हम अपनी खामियां भी बताना जो है वो अपने उस पर खामियां निकालना भी छोड़ दी हैं। 1 जनवरी को मुझे सुबह 9 बजे से कॉल्स आ रही थी। अब मुझे कहा गया कि जी इनकी आवाज चेंज की क्योंकि स्ट्राइक देते होंगे। कॉल कर रहे हैं। मेरी 1 जनवरी को जो नया साल की मुबारकबाद उन्होंने मुझे इस तरह दी, और फिर कहा गया कि जी आप कल सुबह 9 बजे जो है गुलबर्ग पहुंचे FIA के ऑफिस लाहौर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इतने यूट्यूबर है, कोई इनकी जेल में बैठे हुए की वीडियो नहीं बना के दिखा सकता? आएंगे 2-3 दिन में और फिर शुरू हो जाएंगे यही वीडियोस बनानी।
पाकिस्तानी यूट्यूबर गायब हो गए और इसके बारे में काफी लोगों को कंसर्न है, क्योंकि इनके लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यू आते थे इनके डेली के डेली, मतलब सारे अगर चैनल लगा लिए जाए तो बहुत सारे लोग इनको देखने वाले हैं, और अचानक से सारे चैनल बंद हो जाए, इन पे वीडियो नहीं आए, तो लोगों में ये उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है कि भैया ये लोग गए कहाँ, क्या हो गया, अच्छा है वापस ही गायब हो गए, क्या मसला हो गया है, तो वहाँ गए वेकेशन पे गए, पाकिस्तान में अंदर अच्छे खासे संबंध है, वापस आएंगे डबल ट्रिपल खाएंगे, व्यूज बोलेंगे हो गया सब। पाकिस्तानी यूट्यूबरों से आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल सॉलिड देंगे, तो आप जरूर इसके ऊपर आते ही वीडियो बनाइए। तो ये कमेंट एक ने नहीं काफी भाइयों ने किया। वाह भाई वाह। जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर गायब हुए, आज से ठीक 6 महीने पहले भी इसी तरीके से गायब हुए पाकिस्तानी ने उस टाइम भी इनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए थे, इनको समझाया गया मोदी जी की तारीफ नहीं करनी है, मोदी जी का नाम नहीं लेना है, मोदी जी की नहीं लगानी है, पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना है, पाकिस्तान की तारीफ करनी है, कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को नीचा मत दिखाइए, पाकिस्तानी सरकार की बुराई मत कीजिए, पाकिस्तानी आर्मी की बुराई मत कीजिए। थोड़े दिन तो ये लोग सही रहे, 10-15 दिन तो इन्होंने उसी तरीके से कंटेंट बनाया जिस तरीके से इनको एजेंसियों ने कहा था, तो व्यूज कम हो गए, व्यूज आते हैं मोदी जी के नाम से, मोदी जी की फोटो से, तो ये भाई लोग फिर शुरू हो गए, और यही बात पाकिस्तानी आर्मी को हजम नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले ही ये कहा था कि हम पाकिस्तानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जो फेक न्यूज फैलाई जाती, बोला था उसने उस तरीके से, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में ही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चलता है, वहाँ का प्रिंट मीडिया चलता है, तो अभी सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान में के अंदर ट्विटर बैन है, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे आर्मी का इदारा हो चाहे पॉलिटिकल इदारा हो, ये सब लोग अपने ट्वीट VPN लगा के ट्विटर पे करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ट्विटर बैन है। वाह भाई वाह। क्योंकि इनकी यहाँ पे उड़ाई जाती है धज्जियां आर्मी की, पैसा तो कहीं और से आता है ना, और ये लायक भी है, डिजर्व भी करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, ये तो भागा है ना, तभी तो इकोनॉमिक लॉस होता है तो पाकिस्तान को होता है। तो इनको 6 महीने पहले तो समझा बुझा के छोड़ दिया था, उस वक्त कोई सख्ती नहीं की गई, लेकिन इस बार जो है डंडा चोर का, और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, और इनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो तुम्हारे चैनल पे अब कोई वीडियो आया तो तुम्हारा खेल खत्म। और पाकिस्तान के अंदर पत्रकार हो गए, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े पत्रकार नहीं बचे जो तो सिक्योरिटी लेके घुमा करते थे, तो नन्हे मुन्ने यूट्यूबर है, बेल दिए जाएंगे। और एक अफवाह सबसे ज्यादा ये चल रही है मार्केट के अंदर कि इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको जेल में बंद कर दिया गया, इनके मोबाइल तोड़ लिए गए, इनके छीन लिए गए। तो भैया मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी ने इनको क्लियरली मना कर दिया है, इनको डांटा है, फटकारा, 2-4 जने के चाटे वाटे भी मारे, और क्लियरली समझा दिया गया है कि अगर तुमने इन चैनल पे अगर वीडियो डाले तो तुम गायब हो जाओगे। और पाकिस्तान में गायब होने का मतलब है या तो बंदा मिलता ही नहीं है, मिलता है तो फिर बोले के अंदर उसकी लाश मिलती है। तो इस बार इनको सख्ती से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। फिर कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? पाकिस्तान भी जानता है कि जो डॉलरों का रेवेन्यू आता है, मुद्रास्फीति जो बढ़ती है पाकिस्तान की, सब झूठा है, और डॉलर कमाने के लिए पैसे के लिए कोई रोकेगा नहीं, यूट्यूबरों का तो बहुत बड़ा रोल है। जान प्यारी होती है, देश प्यारा होता है कि पैसा, इनको पैसा, इनको टैक्स मिलेगा, बोलेंगे टैक्स में बड़ा मिलता है, इनको वापस से मार्केट में भेज दिया जाए। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर अब ये मार्केट में दोबारा आए और वीडियो इन लोगों ने बनाया तो इनका कंटेंट पूरी तरीके से चेंज रहेगा। ये ज्यादा भारत की तारीफ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को ज्यादा डिग्रेड नहीं करेंगे, और मोदी जी का नाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हाल फिलहाल तो सारे के सारे अपने घर पे, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, अच्छा। सब चुपचाप से दुम दबा के बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानियों के कमेंट पढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। और इसमें पाकिस्तानी लोगों ने भी कुछ अपनी राय दी है, प्रतिक्रिया दी है, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। बात तो कुछ सीरियस है। सीरियस ये है कि मैंने जब वीडियो देखता था, जो भी शोएब चौधरी थी, तो इसकी तो उसकी एक थोड़ा सा इशू ये था कि इनका कंटेंट टोटल ही इंडिया पाकिस्तान का, जैसे हमारा कंटेंट टोटल इंडिया पाकिस्तान का। ये रिएक्शन करता होगा ना बैठ के, निमरा है या आनम है या नायला शाइला और शोएब चौधरी का मैं देखता था कि ये काफी हद तक आगे बढ़ जाते थे। एक्चुअली इसका नाम शाइला है, ये जब पानी शानी होता है पाकिस्तान के हवाले से। देखो मैं कहता हूँ या मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री, देखिए कंट्री में किसी वक्त किसका राज होता है, किसी वक्त किसका राज होता है। हर इदारों में अच्छे बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। और अभी मैंने सबसे पहले सुना कि पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे, उनका भी कोर्ट मार्शल की बात चल रही है, सभी कुछ सुना था। खुजलाल है भाई, पहले कोई भी मजहब, कोई भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मेरे को यही है कि इंडिया के बारे में मत बोलो, अपना करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ लोग वो गलत जरूर हो सकते अपने देश के बारे में बात करिए, जैसे मुसलमानों के अंदर फर्ज कर कहा जाता है दहशत गर्द है,
तो मुसलमानों में दहशत करते हैं, तो वो भी तो मुसलमान हैं जो और देशों में भी रहते हैं। ऐसे ही तो वो क्या कर रहे हैं दूसरे देशों कंट्री की में? बात गलत करो। हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी कम्युनिटी गलत है, कोई देश गलत है। लेकिन कुछ लोगों का मैंने सुनता था कि वाकई बहुत हद तक आगे बात चली जाती है, खजालाल है और पाला। इस वजह से शायद इनके लिए कोई लगाम बनाई जा रही होगी, कोई रोकथाम की जा रही होगी कि यार आपने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, इस तरह बात करनी है, इस तरह नहीं करनी। कहते हैं अक्सर, हम भी अपनी वीडियो में अक्सर कहते रहते हैं, जो है जैसा है हमारा देश। आप बोलते हो, मैं तो ये बात नहीं बोलती ना। हाँ, जो है जैसा है हमारा देश है, हमने रहना तो यही है ना, है ना, हमने रहना तो यही है। वही तो, रहना तो यही है। हमारे लेडी जो है वो बुरा नहीं बोलती है। हो सकते हैं जो करप्ट है, जो गलत है। लेडी सच्चा बोलती है बेचारी, लगता है। पता नहीं कौन है सच्चा यही बोल रही, मैं तो सच्ची बोलती हूँ भैया। कहीं ये इमरान रियाज के बारे में बहुत वीडियोस वायरल हुई थी, इमरान रियाज किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहीं ऐसी खबरें भी आई हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है यार, मतलब जो आपके देखो, जो चीज है जो दिख रहा है लोगों को, अवाम को दिख रहा है, न्यूज पे झूठ बोला जाता है, तो कब तक अवाम सच सुनना चाहती है। बहुत हो गया, 75 साल ये भी शुरू होगा, ये भी जाएगा। और दूसरा ये है कि एंड रिजल्ट हम ये देखते हैं, फर्क करते हैं कि लोगों को बहुत सारी हकीकत पता चलती है कि हमारा कंट्री पीछे रह गया है, हमारा कंट्री इतना तरक्की नहीं कर पाया, अब इंडिया काफी तरक्की कर पाया। इंडिया करके पता चलता है, बाकी दुनिया को नहीं देख सकते तुम। उनकी उर्दू भी अच्छी नहीं है। अब लोगों को हकीकत पता चल चुकी है, जितना कंट्रोल समझ आ रहा है, उतना एक्चुअली उर्दू यूज करें तो समझ नहीं आएगा, पड़ेगा, और नफरतें पैदा होंगी आवाम के दिलों में, और ज्यादा एक चीजें पैदा होंगी। तो वो बहुत सारी हकीकत पता चल चुकी है कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, हम एक लोन वाले कंट्री हैं, तो दूसरे कंट्री को देख के, दूसरों की डेवलपमेंट देख के हमें सीखना चाहिए। ऐसा ये बिल्कुल, हमें अपने आप को और बेहतर करना चाहिए। उन्होंने साफ वीडियो में बोला तो है कि पाकिस्तान जो है वो घर साफ करने की कोशिश नहीं करता, उनका जो कचरा पड़ा हुआ है उसी को हमें बांधने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने घर को साफ करना चाहिए, जहाँ पे हमारी गलतियां हैं, जहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं, जहाँ हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारे यहाँ करप्शन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे छुपा देते हैं वहीं पे बैठ के बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज वो है, मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये इश्यूज हैं, हमें उन इश्यूज को हल करना चाहिए। तो करो ना, तुम रिएक्शन क्या दे रहे हो, बात करो ना कि जो इस पे बात करते हैं कि यार ये गलती हमारी, ये गलती हमारी है, उनको तुम इंडिया की बड़ाई करते हो। देखिए भैया, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर बोलने की आजादी सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को है, उसके अलावा कोई भी ऐसी बात बोलेगा जो आजादी है तो इतना कुछ तो बोलते ही है, वो पेल दिया जाएगा। ये तो होगा। और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से पाकिस्तान में परंपरा निभाई जा रही है। हाँ भाई, हाँ भाई, पहले तो ये देखना है कि क्या ये लोग वापस आते हैं। अगर ये वापस आते हैं तो 101% ये एक नंबर के झूठे हैं। इन्होंने मिलके, जैसे मैं कह रही हूँ, इन्होंने मिलके ये प्लान बनाया है सब यूट्यूबर्स ने कि इस तरह से हम जो है फिर से इंडिया के ऑडियंस को ग्रैब करेंगे और अपना हाइप क्रिएट करके फिर जब हम कंटेंट बनाएंगे हमारे बड़े व्यूज आएंगे, लोग वापस आगे। आप मुझे बताओ, आपको या हमको हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट हो या यूएस की गवर्नमेंट हो, वो बोले कि तुम ये जो काम कर रहे हो वो गलत है और तुमको इसको रोकना पड़ेगा, क्या हमारी हिम्मत होगी उस काम को फिर से करने की या सोचने की भी कि हमने वो करना है? ये लोगों को तो पिछले 10 महीने नहीं हुए हैं, तब इनको तो कईयों को पकड़ के, वो शोएब चौधरी, उसको तो पकड़ के लेके चले गए थे, सब तो ऐसे रूमर था। हाँ, तो वही तो उसने खुद आके बोला था, मुझे कोई लोग ले गए, मेरे को ये हो गया, मुझे। तो कितने बड़े ये झूठे हैं और कैसे इंडियंस को पागल बना रहे, वही दिखता है। प्रूफ दिखाओ, एग्जैक्टली क्या चिट्ठी आई, उसका नाम कट कर दो, चिट्ठी दिखाओ, तुम्हारी गवर्नमेंट से आई है, क्या हुआ, किसने उठाया, तुम्हें प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ के और तुम इतना इंडिया करते ही क्यों हो? तुम्हारे कंटेंट होना चाहिए पाकिस्तान। तुम पाकिस्तान में बैठे हो, तुम्हारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में दूर तक इलेक्शन होता है तो भी तो उसको बनाते हो, तुम्हें क्या लेना इंडिया के इलेक्शन से? मैं तो कहती हूँ खाली यही नहीं, जो माइक लेके जाते हैं, जो बैठते हैं, जैसे हम लोग बैठ के रिएक्शन करते हैं, जो पाकिस्तानी बैठ के रिएक्शन करते हैं, उनका क्या कंटेंट है? सारा इंडिया से रिलेटेड कंटेंट है। क्यों है इनका इंडिया से रिलेटेड? तुम्हारा पाकिस्तान, तुम सारे वीडियोस भी जो देखते हो वो इंडियन चैनल के वीडियोस देखते हो, तुम बैठकर दिन रात तुम वही करते हो और बड़ा बड़ा लिखते हो, पाकिस्तानी रिएक्ट्स टू दिस। सबसे आगे बड़ा बड़ा तो हमेशा देखोगे आप पाकिस्तानी लिखा हुआ होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये इंडिया का कंटेंट करेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, वाहवाही हमें करनी है, झूठी वाहवाही ये करते हैं, झूठी वाहवाही। इनका कोई दिल से, ये कोई इंडिया से इंप्रेस नहीं है, इंडिया से प्यार नहीं है, अंदर से वही नफरत है, चाहे कोई भी हो जाए।
तो ये बेवकूफ, मैं तो कह रही हूँ पहले इनका ये जो माइक वाले इनको बंद करना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट को, फिर दूसरा जो बैठ के करते हैं उनके ऊपर डंडा पड़ना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया था ना, दोनों बैठे हुए जो हो गए थे शुरू, तो ये सब लोगों ने धंधा पकड़ा हुआ है, दे आर ऑल डूइंग धंधा। नया कंटेंट बनाया, हाँ, न्यू कंटेंट के बना रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ लिया है, उससे बनेंगे झूठ, फिर वो लोग वापस आएंगे तो दुनिया भागती है, अरे वापस। आरजू को बोला गया कि नहीं तो तुम्हें उठा ले जाएंगे, वो आके सबको बता रही है, उसको डर ही नहीं है, वो जगह जगह जाके बता रही है। हो सकता है ऐसे आपके साथ ही होगा तो आप ये करोगे, आप फिर से आके वीडियो बनाओगे? और अगर कोई कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पहले बताए मैं इस यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म डिग्री की है, देन ओके यू आर ग्रेट। मैं इनके जर्नलिस्ट ऐसे की है, वेरी गुड, नहीं की तो मैं तो उसकी डिग्री भी नहीं मानती, क्योंकि द वे शी टॉक्स, जिस तरह से वो प्रेजेंट करती है, वो किसी तरह से भी कोई जर्नलिस्ट जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं वैसे नहीं लगता। जो हमने कई लोगों को देखा जो अपने को पीएचडी बोलते हैं, डॉक्टर भी बन चुके, उनकी हालत इतनी बुरी होती है तो लगता है यार फिर तो पता नहीं तुम्हारा तो लगता तू 12वीं कैसे पास कर गई। जब उनके जो पैसेंजर प्लेन उड़ाने वाले लोग थे, जब उनकी फेक डिग्रियां पकड़ी गई तब पता लगा सब फेक है वहाँ, कि जो पायलट है वो भी फेक डिग्री से प्लेन उड़ाता है। अब देखना ये है कि ये झूठ इनका कब सामने आता है। ये बेचारे 2 दिन रुक पाते हैं कि 3 दिन, क्योंकि हर एक दिन एक वीडियो ना आने का मतलब है इनके पैसों पे लात पड़ रही है, और है ये एक नंबर के लालची, ज्यादा देर कर नहीं सकते। देखते हैं, अच्छा 1 साल वहां देखें, 1 साल रुकते हैं क्या ये? और जो ये सब दिखा रहे थे ना कि हमने देखा कि भैया वीडियोस डिलीट कर दिया, कोई डिलीट नहीं की, ये गेम है, उन्होंने उन वीडियोस को प्राइवेट किया हुआ है, मतलब डिलीट नहीं है, प्राइवेट है, वो जैसी जब चाहेंगे उसको वापस लगा सकते हैं। तो ये सब मुझे प्रोपोगेंडा लग रहा है, इनका मिली भगत जो तो कहते हैं ना चाल, वो है इनकी। बताओ आप एग्री करते हो कि आपको लगता है वाकई इस न्यूज में कोई दम है? तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।